लगन कुंडली में आपके सप्तमें आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड के साथ अगर आपके सप्तम भाव में बैठे हैं तो इस कंजक्शन पर आप कैसे विचार कर सकते हैं या कौन कौन से प्रभाव आपको इस प्रकार के कंजक्शन से देखने को मिलेंगे। देखिए, थर्ड लॉर्ड वैसे सप्तमेश के साथ आपके सप्तम भाव में आ गए तो आपका सप्तम भाव वैसे तो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया, लेकिन जो थर्ड लॉर्ड का प्रभाव है वो हम ज़्यादातर स्थितियों में जो मैरिड लाइफ है उसके लिए उतना अच्छा नहीं मानते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको बिजनेस स्किल के मामले में या ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने, एफर्ट करने, लाइफ में कोई भी बड़ी चुनौती को स्वीकार करने या रिस्क लेने में ये कंजक्शन जरूर मदद करेगा। अब यहाँ जो सप्तमेश है, क्योंकि वो अपने घर में, तो सप्तमेश को आपको देखना होगा कि सप्तमेश किस प्रकार का प्लैनेट है, उसकी एनर्जी या उसका कारकत्व किस प्रकार का है, साथ ही थर्ड लॉर्ड के साथ उसका कैसा रिलेशन है, क्योंकि थर्ड लॉर्ड हो सकता है आपके सप्तमेश के साथ मित्रवत हो भी या फिर ना भी हो। तो जो सप्तमेश है, सप्तमेश यहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा क्योंकि सप्तमेश अपने घर में स्थित है। इसलिए अब थर्ड लॉर्ड का रिलेशन अगर आपके सप्तमेश के साथ अच्छा है तो ज़्यादातर स्थितियों में इस कंजक्शन के जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही बेहतर हो सकते हैं। तो अब जो थर्ड हाउस की क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन है या कोई भी प्रकार का थर्ड हाउस रिलेटेड कार्य है, उसका रोल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है। अब सप्तम भाव में ये आ गए तो आपकी जो पब्लिक छवि है, जो आपका इमेज है लोगों के मन में, वो भी काफ़ी प्रभावित होगी। लेकिन सप्तम भाव आपके जीवन साथी का है तो ज़्यादातर तो ये क्वालिटीज़ जो हैं वो आपके जीवन साथी को मिलेंगी। तो जीवन साथी आपकी तुलना में लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाला हो सकता है, बहुत ज़्यादा वो मेहनती हो सकता है, साथ साथ में वो आपको प्रोटेक्ट करने की स्थिति में हो सकता है, आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाला हो सकता है। साथ ही आपके जीवन साथी का या तो फिर आपका रिलेशन पत्रकारिता के फील्ड से हो या सार्वजनिक रूप से कोई बहुत बड़े आप वक्ता हो या आपका जीवन साथी ऐसा हो या आपका मीडिया संचार से जुड़ा हुआ कोई फील्ड हो सकता है, या तो फिर आप अगर बिजनेस करने के लिए भी देखेंगे तो आप अपने जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप करने के लिए विचार कर सकते हैं। लेकिन जब आप पार्टनरशिप करने जाएंगे तो बहुत सारे अन्य जो प्लैनेट हैं या अन्य जो भाव हैं उनका भी आपको ध्यान रखना होगा। डिपेंड अब ये करता है कि आपका सप्तमेश अन्य किस भाव का स्वामी है, साथ में लगन में बैठा हुआ प्लैनेट कौन सा है, और लगन में कोई प्लैनेट यदि आपका बैठा है तो वो क्योंकि सप्तम भाव पर अपना प्रभाव डालेगा तो वो आपके सप्तमेश को भी प्रभावित करेगा और आपके थर्ड लॉर्ड को भी। तो सप्तमेश या फिर आपका जो लग्नेश है अब कैसी स्थिति में है, कितनी अच्छी स्थिति में है, निश्चित रूप से जो अब आपका थर्ड लॉर्ड यहाँ आ रहा है, क्योंकि आपके सप्तमेश और आपके थर्ड लॉर्ड दोनों का ही प्रभाव आपके लगन पे है, तो ये दोनों ही प्लैनेट आपकी जो आपकी इमेज है, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको बहुत ही अधिक प्रभावित करेंगे। अब डिपेंड ये करता है कि ये दोनों ग्रह जब कंजक्शन में आए तो दोनों का प्रभाव यहाँ कैसा पड़ रहा है सम्मिलित रूप से। दोनों का प्रभाव या तो आपके लिए अगर सपोर्टिव रहा तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने में सक्षम होंगे। अक्सर आप अपनी जो जो एक्सपेक्टेशन है मैरिज होने के बाद या इवन मैरिज होने से पहले भी कभी कभी उनको पूरा कर लेंगे, या तो फिर आपके रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी कभी कभी आ सकती हैं। यहाँ पर अब मैटर करती है कि आपकी कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है और जो आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, जो प्रभाव मिल रहे हैं वो किस हिसाब से हैं। देखिए, सप्तमेश अब आपके चार्ट में जिस अन्य भाव का स्वामी है उस भाव के मामले में जीवन साथी आपको बेहद सपोर्ट करने वाला होगा। जीवन साथी आपका बिजनेस माइंडेड भी हो सकता है, साथ ही साथ आपको अपनी लाइफ को ज़्यादा पब्लिकली बेहतर तरीके से सामने लाने में मदद मिलेगी जीवन साथी के आने के बाद। इस प्रकार का जीवन साथी आपकी लाइफ में एक अलग प्रकार की एनर्जी या अलग प्रकार का एक मोटिवेशनल स्किल डेवलप कर सकता है। साथ ही साथ वो आपको अपनी स्वयं की जो स्किल है, स्वयं की जो उनकी क्वालिटीज़ हैं उनसे काफ़ी प्रभावित कर सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि जीवन साथी के आने के बाद में आप लाइफ में ज़्यादा रिस्क लेने को देखें, आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, या जीवन साथी के आने के बाद आपकी जो एक्सपेक्टेशन है अपने पर्टिकुलर कोई गोल आपने जो सेट कर रखा है लाइफ में उसको लेके बढ़ गई हो। इस प्रकार का अब जो जीवन साथी आएगा, क्योंकि थर्ड लॉर्ड का प्रभाव सबसे ज़्यादा तो आपके सप्तम भाव में ही रहेगा, इसलिए जीवन साथी पर ये दोनों ही प्लैनेट बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेंगे। तो सप्तमेश का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा यहाँ स्ट्रॉन्ग माना जाएगा थर्ड लॉर्ड की तुलना में। अब जो आपका थर्ड लॉर्ड है वो अन्य किस भाव का स्वामी है, जिस भाव का स्वामी है आपका थर्ड लॉर्ड, उसको लेके आप जीवन में कोई बड़ी रिस्क ले सकते हैं या उसको लेके कोई बहुत बड़ा अहम फैसला भी ले सकते हैं। निश्चित तौर पे अब दोनों ही ये जो प्लैनेट आ गए 7th हाउस में, तो इससे आपको पब्लिकली बहुत अच्छा नेम फेम मिल सकता है, आपको पब्लिकली एक अच्छी रेपुटेशन मिल सकती है। साथ ही साथ आपकी और आपके जीवन साथी की जो लाइफ है उसको आप बेहतर तरीके से दुनिया के सामने ला सकते हैं, या आप दोनों ही अपने आप को बेहतर तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन कभी कभी आपके लिए ऐसी स्थिति चुनौती भी बन जाती है जब यहाँ किसी अन्य प्लैनेट का प्रभाव, जैसे कि राहु का प्रभाव हो, केतु का या शनि का प्रभाव हो, तो आपके लिए जो आपका रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाता है। जीवन साथी हो सकता है आपको सपोर्ट तो कर रहा हो लेकिन वो उस वे में आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा जिस वे में आप चाहते हैं या जिस वे में आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो सकती हो।
वैसे तो देखिए जो थर्ड लॉर्ड है वो सप्तमेश के साथ सप्तम भाव में बैठा है, तो दोनों का जो सर्वाधिक रूप से प्रभाव है वो आपके जीवन साथी पर ही पड़ेगा। बट फिर भी क्योंकि दोनों प्लैनेट आपके लगन को प्रभावित कर रहे हैं, तो आपके लगन पर भी इनका प्रभाव पड़ेगा और आपके लगन में बैठा प्लैनेट भी इनसे प्रभावित हो रहा है। तो वो प्लैनेट अब किस प्रकार का है, और लगन में बैठा प्लैनेट अब आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है सप्तम भाव से जुड़े मामलों में या कुछ अन्य मामलों में भी। निश्चित तौर पर ऐसा जो कंजक्शन होगा उसमें आप जीवन को बहुत ही एक अलग लेवल पर जीने की कोशिश करेंगे, एक अलग लेवल पे जीवन में रिस्क लेने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ जीवन को बहुत ही अलग नजरिए से देखने वाले आप हो सकते हैं। अब अगर आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा रहा, अगर जीवन साथी आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहा, तो आपके सक्सेसफुल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस प्रकार से आप अब जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे अपने जीवन साथी के साथ मिलकर, उतना ही ज़्यादा आपको सफलता मिलने की संभावना बढ़ती जाएगी। अब आपको देखना होगा कि दोनों का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पड़ रहा है, या फिर लगन में बैठा हुआ प्लैनेट यहाँ ज़्यादा इम्पैक्ट डाल पर आपके लगन पे तो वो इम्पैक्ट डालेगा ही, वो आपके जिन जिन भावों पर अपना इम्पैक्ट डालेगा उनको भी आपको देखना होगा। साथ ही साथ अब ये जो दोनों प्लैनेट आपके सप्तम भाव में कंजक्शन में आ गए, वो आपके चार्ट में कौन कौन से अन्य ग्रहों को प्रभावित कर रहे हैं, उन ग्रहों पर भी आपको विचार कर लेना चाहिए।